मैं चाहता हूं ये घर घर का दीप इतना बड़ा मशाल बन जाए कि जब तिरंगे पर हमारे प्रधानमंत्री झंडा पा रहे हैं तो पूरा विश्व देखे इस मशाल को। कोई दीप नहीं, कोई ज्योत नहीं, एक मशाल बन के हम धड़क उठे, हम भारतवासी पूरी दुनिया में लहर उठे। हम सबसे बड़ा आयोजन है ये, किसी राजनीतिक आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है, ये किसी हमारे धार्मिक उत्सव से भी बड़ा उत्सव है। ये मेरा राष्ट्रीय उत्सव है जो कि शुरुआत हो गई है। हम किसी उत्सव को कोई एक दिन नहीं बनाते, हमारे उत्सव पूरे एक हफ्ता पहले शुरू हो जाते हैं। अब बस एक हफ्ते बाद हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है हराएगा। उसके पहले ये अलग देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर घर में घर घर तिरंगा फहरा उठेगा। इससे बड़ा कोई उत्सव हो नहीं है। हमारे जैन जी भी मौजूद है, हमारे अल्फा भी यहाँ मौजूद है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो गर्भ में है वो माँ के मुंह से भारत माता की जय सुन के वो भी तैयार है। जब गर्भ में बैठी हुई संतान टिकड़ियों की रचना को सुन सकती है तो आज हमारी माताएं बहनें जब भारत माता की जय के साथ ये ललकार लेते हुए दीप प्रज्वलित करेंगी तो गर्भ का बालक भी जो अल्फा के आपको दिख नहीं रहा है, ये नोट आपको दिख नहीं रही है, जनता जो यहाँ ललकार रही है आपको दिख नहीं रही है, ये माताएं, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये बालक, ये युवा, यही तो आपकी पुकार है। इसको सौभाग्य हमारा कि योगी जी हमारे यहाँ के विधायक हैं और हम उससे बड़ा सौभाग्य है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज गोरखपुर को अगर लंदन स्पेन बना दिया है तो इसमें क्या हट जाए। और गोरखपुर ही नहीं, महाराजगंज देख लीजिए, आप देवरिया देख लीजिए, आप बस्ती देख लीजिए, कहीं भी जाइए सड़कों को नए मिलेंगे और इसी तरह से पूरे भारत बालक जगाएंगे। मैंने अभी कहा कि ये घर घर की जलती हुई ज्योति एक मशाल बन के तिरंगे के साथ जलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। फिर पर जब भारतीय जनता पार्टी का फहराएगा और भारतीय जनता पार्टी इस देश पर आने वाले 30 सालों तक राज्य करेगी। आप खुद देखिएगा हमारे मोदी जी, योगी जी कर देगा। बुलडोजर तो अब इस संविधान में एक हथियार बन गया है अपने विचारधारा और इस देश की सुशासन व्यवस्था को ठीक करने का। तीसरी बार नहीं, चौथी, पांचवी, छठवीं बार यही ललकार मोदी सरकार मोदी इस समय गोरखपुर में है, सीएम सिटी में है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोरखपुर में अभी कुछ देर में योगी आदित्यनाथ जी यात्रा के साथ निकलेंगे और जो हुजूम आपको देखने का मिलेगा वो एक रिकॉर्ड हुजूम मिलेगा, क्योंकि जो जैन जी है, जो अल्फा है और यहाँ पर जो आपको संख्या दिख रही है, सबके हाथों में तिरंगा है, आन बान शान हमारे देश का तिरंगा और सबके बस जुबा पर एक ही नाम है, भारत माता की जय का उद्घोष है, वंदे मातरम का उद्घोष है। तो आइए तमाम वो जनता है जिससे जानने की ये कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है और हर घर तिरंगा को लेके ये क्या सोच रहे हैं और ये इस आयोजन को वो कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे। आज का दिन हम सबको गौरवान्वित करने वाला दिन है। हर घर तिरंगा यात्रा, लोग सोच रहे होंगे कि 15 अगस्त में अभी देरी है, पर ये हर घर तिरंगा का मतलब क्या है। 15 अगस्त तो है ही है। 15 अगस्त के पहले हमारा ये संदेश, हमारी सरकार की जो योजना है, हमारे जो महामहिम आदरणीय मोदी जी है, योगी जी हैं, इनका जो संकल्प है कि ये तिरंगा यात्रा केवल सरकारी प्रतिष्ठानों पर ही फहराने का नहीं है, किसी मोहल्ले में फहराने का नहीं है, किसी चौक पर मूर्तिकों के ऊपर फहराने का नहीं है। घर घर में ये ध्वज फहरा दिया जाए और केवल घरों में नहीं है, यह हर घर में रहने वाले लोगों के दिलों में फहरा उठे, तब जनगण मन असली है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कि हमारे हृदय में ये तिरंगा फहरा उठे, इस तिरंगा की योजना है हर घर तिरंगा, तब कंप्लीट होगी। इतनी बड़ी आयोजन, ये जो संख्या दिख रही है, कितना बड़ा आप आयोजन मान रहे हैं। ये हमारे देश का सबसे बड़ा आयोजन है। यह किसी राजनीतिक आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है, यह किसी हमारे धार्मिक उत्सव से भी बड़ा उत्सव है। यह मेरा राष्ट्रीय उत्सव है जो कि शुरुआत हो गई है। हम किसी उत्सव को कोई एक दिन नहीं बनाते, हमारे उत्सव पूरे एक हफ्ता पहले शुरू हो जाते हैं। अब बस एक हफ्ते बाद हमारा राष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है, हमारे आजादी का तिरंगा फहराएगा। उसके पहले यह अलग देश के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर जिले में, हर घर में घर घर तिरंगा फहरा उठेगा। इससे बड़ा कोई उत्सव हो नहीं सकता। अगर आप समझते हैं राजा त्रिपाठी जी, आप काफी उत्साहित लग रहे हैं। अरे जब मैं उत्साहित क्यों नहीं रहूंगा। यह हमारे राष्ट्रभक्ति को प्रकट करने का दिन है, यह राष्ट्रभक्ति के दीप को प्रज्वलित करने का दिन है। अगर आज नहीं ये दीप जला तो 15 अगस्त को दिखाई कैसे पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये घर घर का दीप इतना बड़ा मशाल बन जाए कि जब तिरंगे पर हमारे प्रधानमंत्री झंडा पा रहे हैं तो पूरा विश्व देखे इस मशाल को। कोई दीप नहीं, कोई ज्योत नहीं, एक मशाल बन के
तरफ बस जेएनजी ही जेएनजी दिख रहे हैं, अल्फा ही अल्फा दिख रहे हैं और युवाओं में जबरदस्त उत्साह है कि हाथ में तिरंगा। एकदम हमारे मिलेनियम भी यहाँ मौजूद है, हमारे जेएनजी भी मौजूद है, हमारे अल्फा भी यहाँ मौजूद है। हमारे आने वाली पीढ़ी जो गर्भ में है वो माँ के मुंह से भारत माता की जय सुन के वो भी तैयार है। जब गर्भ में बैठी हुई संतान चक्रव्यूह की रचना को सुन सकती है तो आज हमारी माताएं बहनें जब भारत माता की जय के साथ ये ललकार लेते हुए दीप प्रज्वलित करेंगी तो गर्भ का बालक भी जो अल्फा के बाद आएगा वो भी भारत माता की जय बोलेगा। ये सनातन धर्म है, ये सनातन धर्म की पुकार है, ये वंदे मातरम है, ये माता को प्रणाम है जिसका अधिकार हमें अभी जल्द ही मिला है। अब ये नहीं रुकने वाला, अब ये नहीं झुकने वाला। राजा जी 27 को लेके क्या कहेंगे? 27 देखिए ये मंच आज राजनीति का तो नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं, मुझे मजबूत कर रहे हैं बोलने पर। आपको दिख नहीं रहा है ये मॉब, आपको दिख नहीं रही है जनता जो यहाँ ललकार रही है, आपको दिख नहीं रही है ये माताएं, ये बच्चे, ये बूढ़े, ये बालक, ये युवा, यही तो आपकी पुकार है। इस देश की 27 में कौन आने वाला है आप सबको पता है। और रही बात हमारी योगी जी की, तो सौभाग्य हमारा कि योगी जी हमारे यहाँ के विधायक हैं और हम उससे बड़ा सौभाग्य है कि योगी जी हमारे मुख्यमंत्री हैं। आज गोरखपुर को अगर लंदन स्पेन बना दिया है तो इसमें क्या हर जाए। और गोरखपुर ही नहीं, महाराजगंज देख लीजिए, आप देवरिया देख लीजिए, आप बस्ती देख लीजिए, कहीं भी जाइए सड़कों को नया जाल हर जगह बिछा हुआ है, ग्लैमर है। अब क्या चाहिए? एक सवाल और ले लीजिए, इतने ही उत्साह से, इतने ही ताकत से 28 में आप यहाँ से फिर हर घर तिरंगा यात्रा निकालते हुए इतने ही जोश से 28 हम 29 में भी मिलेंगे और इसी तरह से पूरे भारत मानक जगाएंगे। मैंने अभी कहा कि ये घर घर की जलती हुई ज्योति एक मशाल बन के तिरंगे के साथ जलेगी, पूरी दुनिया देखेगी। फिर एक बार पर जब भारतीय जनता पार्टी का फर आएगा और भारतीय जनता पार्टी इस देश पर आने वाले 30 सालों तक राज्य करेगी। आप खुद देखिएगा, हमारे मोदी जी, योगी जी, जो भी हो, इन्हीं का परचम बुलडोजर कर देगा। बुलडोजर तो अब इस संविधान में एक हथियार बन गया है अपने विचारधारा और इस देश की सुशासन व्यवस्था को ठीक करने का। तीसरी बार नहीं, चौथी, पांचवी, छठवीं बार यही ललकार योगी सरकार, मोदी सरकार।